अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपत त्रिपाठी ने यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे एवं विश्वकर्मा जयंती पे देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्म दिवस है और यह आज आदरणीय देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान की भी जयंती है। जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्र की वागडोर संभाल कर और राष्ट्र के नवनिर्माण करते हुए आज दुनिया के अग्रिम पंक्तियों की देश की पात में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश खड़ा हुआ है वह निसंदेह एक बहुत युगांतरकारी घटना है और यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व वर्तमान में मिला हुआ है। अयोध्या महानगर की तरफ से यहाँ के प्रत्येक निवासियों की तरफ से रामलला की श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, उनका स्वस्थ जीवन व्यतीत हो, उनके नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ 2047 में तक विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को अयोध्या महानगर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी के दीर्घायुष्य के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और जिस तरह से अपने जन्मदिन को या अपने से जुड़ी तमाम चीज़ों को उन्होंने देश और उन सारी चीज़ों से जोड़ा है। जैसे आज ही स्वस्थ नारी समर्थ सक्षम परिवार का उन्होंने एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस तरह से विभिन्न छोटी छोटी चीज़ों को, जिन चीज़ों को समाज वर्षों से उपेक्षित करके रखता था, नारी के स्वास्थ्य को, उसके घर के वातावरण को, उसके चूल्हे को, उसके मकान को, उसके शौचालय को, ये सारी कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, जो उनकी व्यापक सोच है कि पूरा समाज का विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, इसका सबको अवसर मिलना चाहिए, उसी सोच के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश का आशीर्वाद उनके साथ है। जिला अस्पताल में भी रक्तदान शिविर का भी आयोजन चल रहा है। देखिए, बहुत से कार्यक्रम हुए। हम लोगों ने शुरुआत स्वच्छता से की। हम और हमारी टीम, हमारी महानगर के तमाम पार्षदों ने विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान छेड़ के रखा। तमाम जनप्रतिनिधियों यहाँ वहाँ पे शामिल हुए। उसके बाद 75 हम लोगों ने पेड़ लगाए सरयू तट पे। उसके बाद हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 75 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया। फिर स्वास्थ्य शिविर, महिलाओं का विशेष स्वास्थ्य शिविर इस दृष्टि से हुआ कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, एनेमिक है कि नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनका विशेष परीक्षण शिविर हुआ। वहाँ पे उनके पोषण की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है इसकी भी चिंता की गई। और कुल मिला के पूरे दिन भर यह कार्यक्रम रहा कि जन सामान्य कैसे एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके, इसकी चिंता की गई और इसका प्रयास किया गया। और हमें उम्मीद है कि अयोध्या से और पूरे देश से जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, उस आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी इस देश की और प्रभावी ढंग से सेवा करने में सक्षम हो। आप बिहार में इलेक्शन है, वहां से भी मंच से उनको गालियां जाए, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बेवकूफ लोग हैं। प्रधानमंत्री जी का इस देश के लोग जितना सम्मान करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और उसका जो लोग इस तरह की कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सत्ता उनके घर की चीज़ है, उनके पिताजी थे, फिर उनके बाद वो हो जाते, फिर उनके लड़के हो जाते, इस तरह की जो सोच वाले सत्ता पे अपना जो वंशवादी अधिकार चाहते हैं, उन लोगों की सत्ता से जब से बेदखल हो गए हैं, वो लोग बौखलाए हुए हैं। इस तरह की उटपटांग करते हैं और इस देश की महान जनता समय समय पर उनको जवाब देती है। त्रिपद चल रहा है, सभी सनातन धर्म तो समाप्त होने के कगार पे है। आज एकादशी है, 4 दिन और बचा है ना। अपने पितरों को सबको श्रद्धांजलि देना चाहिए और अपनी परंपरा से, अपने पूर्वजों से, उनकी स्मृतियों से, उनकी भावनाओं से सदैव जुड़ना चाहिए। ये सनातन संस्कृति का बहुत अद्भुत त्यौहार है कि अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनको स्मरण किया जाता है, उनकी भावनाओं से, उनकी स्मृतियों से अपने को जोड़ा जाता है। सबके इसके लिए सबको शुभकामनाएं।